हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल टीचिंग विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमने जो सीडीपी के पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं वो लिए हैं और कोशिश करूंगा दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे वो क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में कराए हैं। तो आज नए क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि पिछले वर्ष पूछे गए जो आपका ऑनलाइन शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट करें, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? जो आपकी मिडिल एज है यानी कि बच्चे की जो मिडिल वो है टाइम पीरियड, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, काल क्या है? जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसका जो भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। इन्फेंसी, इन्फेंसी क्या है? तो इन्फेंसी का टाइम पीरियड है आपका 0 से 2 आपका। उसके बाद में है आपका अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का 2 से 6। आपका जो लेटर चाइल्डहुड है उसका 6 से 12। जो लेटर चाइल्डहुड है वही हमारा मध्य बाल्यावस्था है। उसके बाद एडोलेसेंस 12 से 18 है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, जो आंसर में जो मल्टीपल चॉइस में वो क्या देता है, वो 6 से 11 भी दे देता है। उससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो 6 से 11 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आपको 12 जनवरी 2022 में पूछा गया है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? जो विकास का प्रत्येक चरण है, चाहे विकास की वो स्टेज कोई सी भी, चाहे वो इमोशनल स्टेज हो, आपकी फिजिकल हो, आपकी कॉग्निटिव हो, कोई सी भी स्टेज हो, उसमें हमें क्या करना है कि सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? जो सामाजिक अपेक्षा उसमें कहा जाता है दोस्तों आपका विकासात्मक कार्य, आवश्यकताएं, बाधाएं या विकासात्मक क्षेत्र। जो बाधा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आपका 3 जनवरी 2022 को प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है उसे कहा जाता है विशेष कार्य। कैसे? जैसे मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ बिल्कुल आसान वे में। जैसे कि विशेष कार्य आपका इस बार है सीटेट का एग्जाम, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। सीटेट का एग्जाम है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्रक्रिया बनानी है, एक प्लान बनाना है कि किस तरीके से हमें पढ़ना है ताकि सीटेट का एग्जाम हमारा क्रैक हो जाए, क्लियर हो जाए। अब उसको क्या कहते हैं? जैसे कि किसी विशेष कार्य को कैसे करना है उसे कहा जाता है, जो हमारा वो प्रोसेस है, जो हमारी वो प्लानिंग है, उसको क्या कहते हैं? समावेशित ज्ञान। समावेशित ज्ञान बिल्कुल नहीं कहेंगे। अनुबंधित ज्ञान बिल्कुल नहीं। घोषणात्मक ज्ञान करता है दोस्तों कोई और, यानी कि कोई दूसरा पर्सन घोषणात्मक ज्ञान प्रदान करता है। ये गलती होगी दोस्तों टाइपिंग में, ये ज्ञान है यहाँ पर। और प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही। प्रक्रिया बनानी है हमें सीटेट के एग्जाम के प्रति, हमें एग्जाम कैसे क्रैक करना है, कैसे सिलेबस को कवर करना है, चाहे वो आपका मैथ पैडागोजी हो, इंग्लिश पैडागोजी हो, हिंदी पैडागोजी हो, आपकी ईवीएस हो और ईवीएस की पैडागोजी हो, ठीक है। हमें क्या प्लानिंग बनानी, प्रक्रिया बनानी है सबसे पहले, तभी हमारा सीटेट का एग्जाम हो सकता है। ये आपका 12 जनवरी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करती है? दोस्तों जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे, यह विकास बच्चे के खेलने कूदने से पहले, या आप बच्चे का खेल रहा है उसकी शरीर का यूज हो रहा हो, यहाँ पे वहाँ पे क्या, या तो ग्रोस मोटर या फाइन मोटर का प्रयोग होगा, या फिर होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल और सफेलोकोडल। सफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है वो आपने थ्योरी में देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो। लेकिन मैं फिर भी समझाता चलूँगा दोस्तों हर क्वेश्चन का अपना सीक्वेंस में। जैसे कि ग्रोस मोटर हो गया आपका, जिसमें आपकी बड़ी मसल्स का प्रयोग हो। जैसे आप बैट बॉल खेल रहे हो, है ना, फुटबॉल खेल रहे हो, उसमें क्या आपकी पूरी बॉडी का यूज हो रहा है, बड़ी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पे क्या है, ग्रोस मोटर। अब है ग्रोस मोटर के बाद आपका फाइन मोटर। ये भी 2 भाग है स्किल्स के। फाइन मोटर क्या है? फाइन मीन्स सूक्ष्म। ग्रोस का क्या मतलब दोस्तों? आपका एक बड़ा ब्रॉड एरिया। फाइन का मतलब एक सूक्ष्म छोटा एरिया। जैसे कि आपको चावल बीनना, दाल बीनना या कपड़े सिलना सुई से, वो क्या छोटे छोटे कार्य जहाँ पे आपकी छोटी मसल्स का प्रयोग हो रहा हो, वहाँ पे क्या फाइन मोटर स्किल्स। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं हम।
शीर्षगामी, समीप दूरभिमुखी। उसके बाद चलते नेक्स्ट पर, परिवर्तनीयता, समय धारणा। ये तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, नहीं है। लेकिन अब हमारे अंदर क्वेश्चन मैंने बताया आपको पहले शुरू में कि दो क्वेश्चन है, शीर्षगामी और आपका समीप दूराभिमुखी। यानी कि ये हो गया दोस्तों आपका सेफेलोपोडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये हो गया आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। सॉरी, इंग्लिश में गलत है ये है दोस्तों आपका शीर्षगामी, यानी शीर्ष से पैर तक, ये आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, और ये है आपका समीप दूरभिमुखी सेफेलोपोडल। तो आपका जो सेफेलोपोडल है वो क्या कहता है और शीर्षगामी क्या कहता है? शीर्षगामी कहता है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ जाए, यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट सिर पहले डेवलप हो जाए, उसके बाद पैर का डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर क्या है शीर्षगामी। समीप दूरभिमुखी क्या है आपका सेंटर से बाहर की तरफ। बच्चा फुटबॉल खेलने सीखने से पहले, बच्चे को पहले फुटबॉल खेलना चाहिए, लेकिन वो कर क्या रहा है, कूद रहा है और छलांग मार रहा है, यानी कि सेंटर का काम पहले हो रहा है। ये फुटबॉल और खेलना कूदना क्या सेंटर वाला काम है। तो यहाँ पर क्या है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, समीप दूराभिमुखी। हिंदी के वर्ड दोस्तों मैं भी मानता हूँ थोड़े कठिन है, लेकिन दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो थोड़े थोड़े आपको इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, क्योंकि बायलिंगुअल पेपर होता है, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश। तो अगर कोई क्वेश्चन में वर्ड आपको हिंदी में हार्ड लगे तो आप क्या है इंग्लिश में देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसान वे में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? स्थूल, जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रोस है उसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल, और जो आपका फाइन है उसको बोलते हैं सूक्ष्म। उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म गामक कौशल। ये चीज़ें आपको आसान वे में समझ में आ गई होगी, जैसे मैं आपको समझाता चल रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। अब स्थूल कौशल यानी कि बड़ी मसल्स का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है? ऑप्शन देखना है हमको। एक पैर पर संतुलन करना, पैर का मसल्स का प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या पता इससे भी बड़ी मसल्स का प्रयोग हमारे 3 ऑप्शन में हो। ठीक है, पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगली से दबाना, ये तो आपका फाइन मोटर का हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं है। किताब के पन्ने पलटना, इसका क्या छोटी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फाइन मोटर। पेंसिल पकड़ना, ये भी नहीं है। यानी कि एक पैर पर संतुलन करना आपकी बड़ी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, आपकी जो लेग वाली मसल्स है बड़ी मसल्स है वो। जबकि 3 ऑप्शन में क्या आपकी एक छोटी मसल्स, जो उंगलियों की मसल्स है आपकी, उनका प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए ये तो हो गया आपके फाइन मोटर के उदाहरण, ये आपका ग्रोस मोटर का उदाहरण। ये आपका 4 जनवरी 2022 को पूछा गया है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न दरों से विकसित होते हैं? अब ये वाली चीज़ क्या है कि नियम देता है, सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग है, चाहे वो आपका हाथ हो, पैर हो, आपके माउथ हो, कुछ भी हो दोस्तों, स्टोमच हो, तो क्या है वो क्या है कि विभिन्न चरणों में भिन्न दरों से विकसित होते हैं, अलग अलग दर से, उनकी अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग बढ़ने की कैपेबिलिटी है, सब चीज़ अलग अलग है। विकास एक आयामी है? विकास दोस्तों एक आयामी नहीं होता, एक दिशाई है, नहीं है। विकास एक ऐसा प्रक्रिया, विकास एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। विकास की दिशा अर्धगामी एवं शीर्षगामी है, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। विकास की जो दिशा है वो अर्धगामी है और शीर्षगामी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? जो आपका जेनेटिक है वो पूर्व निर्धारित होता है, कौन सी चीज़ है वो? मित्रों का चयन, शैक्षणिक सफलता, आंखों का रंग, शिक्षा में रुचि। अब बताइए दोस्तों कि जो वो आनुवांशिक जेनेटिक आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको शैक्षणिक सफलता, जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स अगर टीचर है तो जरूरी नहीं है कि आप टीचर ही बनो दोस्तों। आपका अलग बिजनेस भी हो सकता है, आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, शिक्षा में रुचि, जरूरी नहीं है कि आपके पिता की या आपकी मदर की शिक्षा में रुचि रही हो, आपका भी शिक्षा में रुचि जरूर हो, बिल्कुल भी नहीं, जेनेटिक वो लक्षण नहीं है। आंखों का रंग जरूरी नहीं है, अगर किसी माँ बाप के आंखों का रंग काला है लेकिन किसी के बच्चे काजी भी होते हैं, काजी आँख वाले जिससे हम बोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन मित्रों का चयन दोस्तों हमारा उसी बिहेव पर होता है, अगर हमारा जो पेरेंट्स से मिला हुआ है जेनेटिक वही होता है कुछ % पर। ठीक है, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21 दिसंबर 2021 को पूछा गया है दोस्तों ये। बच्चे के विकास का क्रम क्या होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ।
दोस्तों जब बच्चे का विकास होगा सबसे पहले, वो ऐसा तो है नहीं कि छोटा बच्चा है वो, उसके सामने बाइक है नहीं, जैसे कि 1 साल का बच्चा है उसके सामने बाइक का वो प्रोसेस है नहीं, आपके प्रत्यक्ष है नहीं, लेकिन वो बाइक बता देगा कि ये बाइक है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो पहले सबसे उस चीज़ को देखेगा कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, चाहे वो आपका फ्लैश कार्ड से हो या ऑब्जेक्ट से हो, रियल ऑब्जेक्ट से, पहले वो उस चीज़ को प्रत्यक्ष देखेगा, तब जाके वो उसके सामने नहीं भी है उसका नाम लोगे कि एप्पल कैसा होता है, वो बना देगा ड्राइंग में। तो वो क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है वो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है, ना कि अमूर्त से मूर्त की तरफ। ये गलत हो गया। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सबसे पहले क्या बच्चा जनरल चीज़ें सीखेगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद भी हम देख लेते हैं कि अदर क्या ऑप्शन है। पैरों से सिर की तरफ, हमारा जो डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया भी है, सिर से पैर की तरफ होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, जो केंद्र से बाहर की ओर होता है वो क्या है, सेफेलोपोडल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 2 चीज़ें दोनों गलत हो गई है ना, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। सूक्ष्म कौशल यानी कि आपकी फाइन मोटर बतानी है। फाइन मोटर कौन सी है, दौड़ना है, चलना है, घसीट कर चलना है, कूदना है। घसीट कर चलना, इसमें छोटी छोटी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, अगर वो बड़ी मसल्स का प्रयोग करता तो वो दौड़ता। चलना और घसीट कर चलने में अंतर है, चल लेता अगर बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है। यहाँ पर पूछता आपका बड़ी ग्रॉस मोटर के बारे में, यहाँ पर पूछा है आपका फाइन मोटर के बारे में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। विकास है, विकास एक आयामी है, मल्टी डायमेंशनल है दोस्तों, एक दिशा ही नहीं होता विकास, विकास किसी भी दिशा में हो सकता है। विकास में क्या बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसको लटक कर दौड़ कर वो हाइट बढ़ा सकता है, लेकिन एक टाइम पीरियड तक। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट में हम चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत केवल, दोस्तों इसमें क्या है कि कुछ पॉजिटिव, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड भी होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन किसी थ्योरी पर बेस नहीं है तो ज़रूर है कि वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पर बेस है, लेकिन वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वीडियो आ जाएगी कुछ टाइम बाद, अभी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के बाद वो आप वीडियो जरूर देख लेना पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की, जिससे आपको पूरा पेपर हल करने में बहुत सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, केवल है, केवल है, ये नेगेटिव वर्ड है। ना ही, ना ही, ये क्या नेगेटिव वर्ड है। लेकिन क्वेश्चन पहले ये देखना है हमें कि पूछा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले हमें ये देखना है, पूछा क्या है इसने, नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है हमारा पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आंसर आपको गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी ही सक्रिय खोज पर बल देता है। दोस्तों एक बच्चा है, जब उसका हार्मोन चेंज होता है, जब वो आंधी तूफान वाली अवस्था में पहुंच जाता है, कौन सी वाली स्टेज में, जब वो गैंग बनाना शुरू कर देता है, एक सक्रिय खोज पर बल देता है पहचान की, यानी कि अपनी पहचान बनाने की अलग कोशिश करता है कि मेरी अलग पहचान हो, बच्चों की गैंग में मेरी अलग एक रुतबा हो। वो क्या है, माध्यमिक बाल्यावस्था, जिसमें बच्चे, मैंने आपको बताया इसका टाइम पीरियड है आपका 6 से 12, 12 से 18, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 6 से 12। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। विकास आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तीनों पर निर्भर है दोस्तों। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों आज की वीडियो में क्वेश्चन बस इतने ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। लेकिन कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपने क्या कितने क्वेश्चन सही करे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो ज़रूर एक विनती दोस्तों यही है कि कमेंट में ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।